2000 वोटों से हार गए और जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन वापस ऐसे लग गए कि बस अब 5 साल तक मैं ऐसे ही दौड़ता रहूंगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उपचुनाव हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी पूरे टाइम दौड़े और लोकसभा के चुनाव में भी मामलो थोड़ो करेगो, फिर भी रेवत जी कौन रुकिया अरे को नतीजो कहीं हुआ मैं ध्यान है। अब बार मैं सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखी माँ के नेताजी कहीं आपने तेजाजी कंफ्यूज कर लियो जरा बाकी जकी स्कॉर्पियो भी को नाम अगर चमचा जगह है लीलन राख दी कि लीलन में एमआरएफ का नया टायर लगाया कि भाई टायर इसलिए लगाने पड़ गए कि रेवत जी ने कोई तो मौका नहीं छोड़ा और कोई जागरण नहीं छोड़ा और कोई सभामणि नहीं छोड़ी। इतना रेवत जी घूमे कि नेताजी को पीछे पीछे घूमना पड़ गया। जनता का इतना जुड़ाव है रेवत जी का। और आज आप लोगों की भावनाएं देख करके पता चल रहा है कि भाई माहौल इस बार खींवसर में जोरदार है। जो पिछली बार 2000 वोटों की कमी रही थी उसको मुझे लगता है कम से कम 20,000 वोटों से अब की बार आप पूर्ति करेंगे। आज आपको यह बताने के लिए आए, देखो वोटों की ताकत तो आपके पास में, हमारे में से किसी के पास समान नहीं है। आधों के तो वोट भी नहीं लगते यहां पे। लेकिन हम सब सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि एक तरफ ऐसी पार्टी और एक तरफ ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर बार खींवसर नामी है, तेजा जी के नाम से नामी है। खरनाल हमारा यहाँ पे लोक देवता का जो मंदिर है वो नामी है और इन्होंने बहुत नेतागिरी करी इसके नाम पे। कभी ईंटों के मामले में बोल दिया, पहले तो बोला ईंट नकली है और फिर इन लोगों के साथ में तालमेल बिठा लिया और हरियाणा तक गए प्रचार करने के लिए। वो बात और है कि हेलीकॉप्टर लेकर के 4 जिन विधानसभाओं में गए, चारों के चारों इनके जो कैंडिडेट जिनके समर्थन में गए जमानतें जब। रेवत जी को जोरदार समर्थन दो, आप जिताओ। जिन्होंने पहले बोला परिवारवाद, अरे परिवारवाद पहली बाई पचे भाई, अरे बे लुगाई। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं तो भाई रेवत डांगा जी का नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूं ये मेरा ही चुनाव है। ज्योति मिर्धा यही सोच करके चुनाव लड़ेगी कि वही रेवत डांगा है और हर एक संभव प्रयास करेंगे कि सब लोग साथ मिलकर के, हमारे नेता साथ मिलकर के, हमारी जनता साथ मिलकर के रेवत डांगा जी को एक जोरदार यहां से जीत दिला करके भेजे जब तो बात भी बने। और मुख्यमंत्री जी भी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे नामांकन में आप आए थे, हमारे पूरे राजस्थान की एक सबसे ज्वलन समस्या थी जो आपने किसी ने सामने नहीं रखी थी। मैंने बोला भाटों की ट्रॉलियों से परेशान हो रहे हैं, आपने इशारे में बोला और आज तक कोई परेशान नहीं हो रहा। ये राज के पड़के होते हैं, ये राज की ताकत होती है। आज अगर हम कहें, आज हम बोले कि हमारे किसान भाइयों के जो मुआवजा मिलवाना है वो, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप प्रयास करें कि वो जल्दी मिले। यही वो नेताजी है जिन्होंने, रेवत डांगा जी दुखी हो गए थे, पंचायत समिति के प्रधान थे, इनकी पार्टी के नेता थे और अपने सरपंचों का, बड़े नेताओं को कह के पेमेंट रुकवाया था। कुछ पेमेंट अभी भी बाकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उन सरपंचों का इन पंचायत समितियों के अंदर 2-2 साल से पेमेंट अटके हुए, उसको भी करवाने का प्रयास करें।